ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट से हैं। आज जितने भी आपको ब्लड से संबंधित जानकारी हो सब हमारी टीम देगी बारी बारी से। मैं भी आपको ब्लड के रिगार्डिंग अवेयर करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, जिससे आप जागरूक हो सकें। बता चुका हूँ आपको, मैं मेरे ब्लड बैंक कैंपेन की तरफ से आया हूँ, आपको पूरे आपको बताने के लिए ब्लड हमें क्यों लेना चाहिए, क्या क्या इसकी जरूरत है और कौन कौन इसको ले सकता है। अभी आपने ये देखा होगा कि हमने आपको ही क्यों बुलाया है स्कूल कॉलेज 9th 10th 11th में, क्योंकि आप ही वो फाउंडेशन को जो आगे जाके 18 साल को कन्वर्ट हो जाओगे और हमारे जो बॉर्डर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें आते हैं। कोई जानता है ना, राइट टू वोट एक चीज है और वोटर की एज है 18 साल तक, तो वो कहते हैं ना वोटिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको 18 साल के ऊपर होना चाहिए। वैसे ही हमारे ब्लड डोनेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो हम आपको आज बताएंगे। हमारे लेक्चर बहुत आगे जाएंगे, उसकी बात कहाँ जाएंगे, किसी भी चीज की अगर हम चरमोत्कर्ष सीमा पे पहुंचते हैं ना तो उसके बाद फिर नीचे गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि कुछ है ही नहीं उसके ऊपर। तो अगर वो काम आता है तो उसके बाद आती मानवता जो हमारे साथ रहेगी, जिसके बेसिस पे हमें बहुत सालों तक याद रखा जाएगा। आज बहुत सारे जो पहले लोग रहे उनको क्यों याद किया जा रहा है, क्योंकि आज अच्छे काम करने के लिए हमें कोई स्पेशल चीजों की जरूरत नहीं है, हम आज से भी कर सकते हैं। जैसे हमारे तिवारी जी है, इन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ने के बाद जो आज काम कर रहे हैं वो सराहनीय है। अगर इनके चीजों में जाके आप समझेंगे कि इनका क्या कार्य हो सकता है, आज आपकी मेंटल कैपेसिटी उतनी ना हो कि आप न समझ पाए, लेकिन कुछ समय बाद आपको समझ में आएगा कि इन्होंने जो कार्य कर रहे हैं वो कितने सराहनीय है। और इनके लिए तो मतलब मैं अभी आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखना एक दिन इनका नाम देश में जाए, पूरी कंट्री में इनका नाम होगा कि शरद तिवारी जी हमारी आवाज थे और एक दिन आपके बीच खड़े होकर यहाँ पे आप लोगों को बताने के लिए आए थे आपको ब्लड के लिए। हमने अपना काम बताने चाहता हूँ आपको, मैं आपको बताने आया हूँ कि ब्लड डोनेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। बहुत ही जल्दी बेटा बता दूंगा आपको कि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है वो खून दे सकता है। आप कहेंगे सर हम तो 18 से नहीं, हमें क्यों बता रहे हैं, आपको बताएंगे तभी तो आप अपने मम्मी पापा को बताओगे, दादा दादी को बताओगे, तो उनके मन के अंदर भरा हुआ है वो निकालोगे ना। क्यों मैं जॉब करने के पहले आपके दादाजी को कहते थे नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है, उतना तो खेती में कमा लेंगे, लेकिन आज क्यों कहने लगे, वो कैसे मिले, वो वॉलंटरी डोनेशन के लिए आए। जब वॉलंटरी डोनेशन करते हैं तो हमने ब्लड दे दिया, आपके ब्लड की सारी जांचें ब्लड बैंक में। अगर ये जांचें आप अगर बात कराएंगे तो 2 से 2.5 हजार रुपए की होगी, और इवन कोई कराता ही नहीं ये जांचें क्यों कराएं, लेकिन वो जब आप ब्लड दे देते हैं आपके परिवार वाले देते थे तो उनकी जांच कराई जाती, उसके बाद हम उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करते, उनको प्रॉपर्ली फोन करके बुलाते हैं और बताते हैं और उनका इलाज भी करते हैं। अर्ली डायग्नोसिस अर्ली ट्रीटमेंट की तरफ ले जाता है, पहले से पता चल जाएगा तो पहले इलाज करते हैं। ये क्राइटेरिया समझ में आगे हम बात करें किसी ने कोई दवाई तो खाली 3 दिन के अंदर ब्लड पतला करने की कई सारी दवाइयां आती है, 18 साल के ऊपर तो वो रक्तदान कर सकता है। अब आप समझ गए ना, अगर आपको अब कोई बताए कि वो रक्तदान नहीं कर सकता या कोई बहाने बनाए आपसे, अरे हम तो रक्तदान नहीं कर सकते, हम कैसे करेंगे, हम नहीं कर सकते, आपसे कह सकते हैं ना लोग। आप घर पे अगर कोई कंडीशन आ गई, कोई बीमार हो गया तो आपसे बता दिया जाता है भैया फोन कर रहे हैं, अरे जरा सुन दे दो आके, वो कहते हैं ना अरे हम नहीं कर पाए हम तो बीमार थे, तो आप पूछ रहे ना क्या बीमारी थी आपके पास, पढ़े लिखे हो ना, इतना सारा थैंक यू देवेश सर। ऑलमोस्ट जो डोनर सिलेक्शन है सर ने अच्छे से बता दिया है आपको। अब मैं आपको बता दूं कि आप बच्चों को हमने क्यों चुना, क्योंकि जितनी मिथ है वो जितने भी आपके पेरेंट्स हैं उनके अंदर बहुत बुरी तरह से भरी हुई है, या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है। आप लोग ऐसे हैं कम से कम पढ़ रहे हैं तो आपकी बात को मानेंगे कि हमारे क्लास में आए थे सर, सैफई मेडिकल से टीम आई थी, वो हमें बता के गई है ऐसा कुछ नहीं है, और हमने पढ़ा भी है। और चाहो तो आप आजकल बहुत साधन अवेलेबल है, क्योंकि चाहो तो चैट जीपीटी से, ग्रॉक से, कहीं से भी आप ये पढ़ सकते हो, क्योंकि सोशल मीडिया आप सभी इस्तेमाल करते हो। सोशल मीडिया आपको
बहुत बुरी जगह भी ले जा सकता है और बहुत अच्छी जगह भी ले जा सकता है। आप सदुपयोग करो आप या दुरुपयोग, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। खैर, मैं अपनी बात पे आता हूँ। जैसे आप ब्लड डोनेशन का में डोनर सेलेक्ट हो गया है, तो वो यदि यंग ब्लड है, फिट है, स्वस्थ ब्लड है, तो ही हम ब्लड लेंगे। तो इसके लिए सारे क्राइटेरिया कंप्लीट होंगे तब लेंगे। तो इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ आप आओगे या किसी भी रक्तदान के लिए जाओगे, तो वहाँ एक डॉक्टर होता है, आपका पूरा फिजिकल और सारी जांचें करेगा, उसमें फिट है, उसके बावजूद ही आपका ब्लड लिया जाएगा। आपका ब्लड लेने के बाद हम उसके 4 कंपोनेंट बनाते हैं, एक पीआरबीसी, एक प्लेटलेट, एक एफएफपी और एक क्रायो। इससे क्या कर हम एक यूनिट से अपन 3 लोगों की जान बचा सकते हैं, बताते हैं। और चौथा, एक अभी रिसर्च में जो हेयर ट्रांसप्लांट है, इनमें सब जगह यूज हो रहा है, वो है क्रायो। तो 4 लोगों की मदद कर सकते हैं हम जाने अनजाने में एक ब्लड देके। सोशली आप एक सोशल ड्यूटी को निभा सकते हो, जैसे एजुकेशन